वो रात जब एक देश ने अपने ही दिमाग को तोड़ दिया। एक वैज्ञानिक जिसने आसमान को छूने की हिम्मत की और फिर उसे जमीन पर घसीटा गया, जासूस बनाकर। तुम सोचते हो ये सिर्फ एक केस था या फिर किसी ने जानबूझकर भारत को रोका? 1990 के दशक में जब भारत चुपचाप स्पेस रेस में आगे बढ़ रहा था, एक नाम उभर रहा था, नंबी नारायणन। एक ऐसा दिमाग जो भारत को रॉकेट टेक्नोलॉजी में दुनिया के बराबर ला सकता था। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। एक खबर आई, केरल में जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया और इस नेटवर्क के बीच में इसरो के वैज्ञानिक। नाम सामने आया, नंबी नारायणन। एक आदमी जिसने देश के लिए काम किया, अब उसी देश के खिलाफ खड़ा बताया गया। तुम्हें बताया गया उसने रॉकेट सीक्रेट्स बेच दिए, विदेशी एजेंट से मिला, देश को धोखा दिया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अंधेरी थी। उसे गिरफ्तार किया गया, पूछताछ नहीं, तोड़ दिया गया। दिन रात मानसिक और शारीरिक दबाव, एक ही सवाल, किसको बेचा? और वो बार बार कहता रहा, मैं निर्दोष हूं। लेकिन उस वक्त किसी ने सुना ही नहीं। मीडिया ने फैसला सुना दिया, देश ने मान लिया वो गुनहगार है। उसकी फैमिली समाज से काट दी गई, उसका करियर खत्म कर दिया गया और सबसे खतरनाक, भारत का स्पेस प्रोग्राम रुक गया। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जिस पर भारत काम कर रहा था, अचानक ठहर गई। सालों का रिसर्च एक झटके में रुक गया। क्या ये सिर्फ एक गलती थी या किसी ने भारत की प्रगति को जानबूझकर रोका? 1996 सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया और जो सामने आया उसने सब बदल दिया। कोई जासूसी नहीं थी, कोई सीक्रेट्स बेचे ही नहीं गए थे। पूरा केस झूठा था, एक फर्जी कहानी जिसे सच बना दिया गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंबी नारायणन सब कुछ खो चुका था और भारत, वो पीछे छूट चुका था उस रेस में जिसमें वो जीत सकता था। सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो निर्दोष है, उसे मुआवजा मिला, लेकिन जो खो गया वो कभी वापस नहीं आया। अब सवाल तुमसे है, अगर एक देश अपने ही वैज्ञानिक को दुश्मन बना सकता है, तो क्या सच में सबसे बड़ा खतरा बाहर से आता है या फिर अंदर से?